हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एमीन चैप्टर पढ़ रहे थे और एमीन्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना पढ़ लिया था। हमने बताया था कि कल हम आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन पढ़ने से पहले एमीन की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। तो पहले हम वो देखेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन या बेसिसिटी ऑफ एमीन, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट एमीन हैव द जनरल फार्मूला ऑफ R single bond NH2. This is called the amino group. Amino group. Okay. In amino group, you know that nitrogen has one lone pair of electron. These are the lone pair of electron. नाउ हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। आप लोग लेविस थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास में यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपका कैसा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड, यानी इसको शेयर नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी वजह से एमीन्स आपके क्या करते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह। क्यों? क्योंकि एमीन्स ग्रुप के पास में, एमिनो ग्रुप के पास जो नाइट्रोजन एटम है, द नाइट्रोजन एटम हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्यू टू विच दे एक्ट एज लेविस बेस, और इसी कारण से किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि बेसिक कैरेक्टर जो एमीन का होता है वो हम लोग केबी या पीकेबी के टर्म से भी अंडरस्टूड कर सकते हैं। केबी और पीकेबी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने केबी और पीकेबी का मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर क्लास में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मैंने बताया कि एमीन का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर। तो इसके लिए सबसे पहले केबी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिक नेचर कब शो करेगा, जब एमीन को आप क्या करोगे, वाटर में डिजॉल्व करोगे, यानी रिएक्शन आपकी क्या होगी, RNH2, और इसकी हम रिएक्शन किससे कराएंगे, H2O के साथ में। तो आपका क्या बन जाएगा, RNH3 और प्लस OH माइनस। इस पर आपका कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kb, ओके, और वी कैलकुलेट K, यानी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो K इक्वल टू, आप लोग जानते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हेयर प्रोडक्ट्स आर दीज, प्रोडक्ट की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RNH2, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इस H2O को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, RNH3 कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RNH2, ओके। दिस इज द वाटर, और वी कैन राइट in the form of Kb. So Kb equal to concentration of RNH3 concentration of OH minus upon concentration of RNH2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो here Kb is the concentration of RNH3 concentration of OH minus upon concentration of RNH2, ठीक है। अब पी के बी इक्वल टू फार्मूला होता है
इधर देखेंगे ऊपर साइड में, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। आगे देखिए, पी के बी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, पी के बी इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस लॉग के बी। यहां से आपकी ये वैल्यू आती, ठीक है। अब कहते हैं ग्रेटर के बी वैल्यू और स्मॉलर पी के बी इंडिकेट बेस इज द स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी के बी वैल्यू ज्यादा है, यानी के बी ग्रेटर है एंड पी के बी इज स्मॉलर, so the base will be strong, base will be strong, यानी तो आपका बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी एमीन की बेसिसिटी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन एंड अमोनिया, उसको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एमीन की कंपैरिजन हम लोग कराएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की। तो बेसिक नेचर को ये नेक्स्ट जो आपकी शुरू होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको और बहुत ज़्यादा क्लियरली स्टडी करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में इतना क्लियर जो है डिटेल में नहीं है, लेकिन उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि बेसिक नेचर में आपको क्या बताना है। मैंने बताया एमीन्स हैव एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। आपने देखा RnH2, ठीक है, वेयर N हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दीज आर द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण से एमीन आपकी किसकी तरह बिहेव करता है, जो NH2 ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पीकेबी एंड केबी वैल्यू। तो मैंने क्या किया, पीकेबी और केबी वैल्यू निकाला और फिर आपको बताया कि केबी की वैल्यू अगर स्ट्रॉन्गर है या केबी की वैल्यू ज्यादा है एंड पीकेबी स्मॉलर, सो बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। यानी केबी बेस की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, केबी और पीकेबी दोनों पर। लेकिन केबी की वैल्यू इफ केबी इज स्ट्रॉन्गर देन पीकेबी, और ये कह लीजिए इफ केबी इज मोर देन पीकेबी देन बेस विल बी स्ट्रॉन्ग। तो बेस आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक्स।